आप जिसका सामना कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपको परमेश्वर के प्रोत्साहन की जरूरत है? बहुत से लोग अपने प्रतिदिन का जीवन इस तरह जीते हैं जैसे मानो पूरा संसार उनके कांधों पर है। वैसे परेशानियों से घिरे रहते हैं जो उन्हें दुखी और गड़बड़ी में रखते हैं। वो बहुत चिंता भी करते हैं। जिंदगी उन्हें कई बार रोमांचित भी करती है। इसके परिणाम में उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने में और आनंद महसूस करने में बड़ी मुश्किल होती है। क्या आप अभी यही महसूस कर रहे हैं? दूसरों में ये संदेह है। आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है? शायद आप पूछ रहे हैं, मैं कैसे विजयी जीवन जी सकता हूं और हर पल मसीह के आनंद और शांति का अनुभव कर सकता हूं? जॉन एंकरबर्ग के इस एडिशन में हम इस सवाल का जवाब देंगे, पाप में आदतों के बारे में क्या, और परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें कौन सी सामर्थ्य दी है कि हम बुरी आदतें और बुरे व्यवहार के ऊपर विजय पाएं। हम न्योता देते हैं कि हमारे साथ में जुड़ जाएं। स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में देखेंगे परमेश्वर का प्रयोजन उनके लिए जो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं और डरे हुए हैं, और हमारे मरने के अगले ही पल क्या होता है। और मैं इसे अपना व्यक्तिगत विषय देखता हूं क्योंकि मैंने पिछले 11 महीने में 3 प्रियजनों को मरते देखा। पहले मेरे पिता और मेरी आंटी, और फिर मेरे भाई का 13 साल का बेटा। प्रतिदिन मैं उनके बिस्तर के बाजू में बैठता और डॉक्टर को मैं देखा करता था, जिन्होंने विज्ञान और दवाइयों की हर कोशिश की, लेकिन फिर भी मृत्यु आई। मैं व्यक्तिगत रूप में दुख के सारे स्तरों से होकर गया। शायद आप में से ऐसे कुछ लोग हों। फ्यूनरल में मैंने उनके कैस्केट को देखा और उनके ठंडे हाथों को छुआ है, और मैंने मृत्यु को पास से देखा। जब आप मृत्यु को इतने पास से देखते हैं तो ये बहुत बदसूरत है, और आप समझ सकते हैं कि हम इससे क्यों डरते हैं। मैंने 2 फ्यूनरल में संदेश दिया और मैं हमेशा सोचता कि वो अभी इस समय कहाँ हैं। जैसे उनके परिवार और मित्र उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा होते, मैं ये सोचता वो क्या कर रहे हैं, वो इस समय क्या अनुभव कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में इन सारे सवालों का अच्छे से जवाब दिया है। पहले बाइबल कहती है कि हमें मृत्यु के बारे में खुश नहीं होना है। हमें यह नहीं कहना है परमेश्वर यही तो चाहता है। और बाइबल ये कहती है कि मृत्यु तो शत्रु है, परमेश्वर और हमारे लिए भी। प्रेरित पौलुस ऐसे लिखता है, क्योंकि जब तक वह यानी यीशु मसीह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है? वो मृत्यु है। यह मुझे सांत्वना देता है। परमेश्वर हमारे जैसे मृत्यु को पसंद नहीं करता, वो इसे शत्रु कहता है। मृत्यु परमेश्वर की शत्रु क्यों है? क्योंकि मृत्यु जीवन को नाश करती है, जबकि परमेश्वर सृष्टि करता है, जीवन बनाने वाला है। मनुष्य ने पाप को चुना कि प्रभु के विरुद्ध बलवा करे। उसके पाप ने मृत्यु को लाया। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:21 में, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा यानी आदम के द्वारा मृत्यु आई, रोमियो 5:12 कहता है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। जब मनुष्य ने पाप किया, मृत्यु हमारे अस्तित्व में आई और शत्रु बन गई। वो उस बच्चे को भी छीन लेती है जिसने अब तक खेलना नहीं सीखा है। शत्रु है जो किशोर अवस्था के बच्चे की जान ले लेती है, जो जीवन का आनंद बस लेना शुरू करता है। मृत्यु शत्रु है जो अभी अभी शादी हुए पति को अपनी पत्नी से दूर करती है, जबकि जीवन बहुत मधुर होता है। ऐसे शत्रु जो जवान बच्चों को माता पिता से प्यार करने नहीं देते और उन्हें अनाथ छोड़ते हैं। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि मसीह के द्वारा ये शत्रु मृत्यु इससे निपट सकते हैं, और हम निश्चित है कि अंत में निश्चय ही मसीह इसे पूरी तरह से दूर करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 में बाइबल कहती है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, और न ही कोई पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही। जब मैंने रिश्तेदार के 13 साल के बेटे को कफन में देखा, मैंने उसके जुड़वा भाई जोशुआ से कहा, हमें जोएल की मृत्यु के बारे में खुश नहीं होना है। मृत्यु तो शत्रु है, और यीशु इस पृथ्वी पर आया उसका कारण तो यही था कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, मृत्यु डंक मार सकती है लेकिन हम पर विजयी नहीं हो सकती। मतलब मृत्यु हमें मिटा नहीं देती है, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। ये सारी बातों का अंत नहीं है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 15:55 में कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। इसका क्या मतलब है? यही अर्थ है कि हमने पाप किया,
हम मृत्यु के डंक का अनुभव करेंगे, लेकिन ये तो विश्वासी को खत्म नहीं करेगा। देखिए, हम सब डरते हैं उन बड़ी जंगली मक्खियों से जो उड़कर हमें काटती हैं, लेकिन अगर उनका डंक आप निकाल दें तो डरावनी दिखती हैं, लेकिन हमारा नुकसान नहीं करेंगी। यीशु मसीह के कारण उसकी प्रतिज्ञा विश्वासियों से है कि हमारे मरने के बाद वो हमें अनंत जीवन देगा। मृत्यु अब उस मक्खी के जैसे है जिसका डंक निकाला गया। ये हम सब के पास आएगी, लेकिन विश्वासी पर मृत्यु कभी विजय नहीं पा सकती है। ये तो सच में वो पल है जब हम उस पर्दे के पार जाएंगे, उस अद्भुत नए जीवन में, पूरे अनंत काल के लिए। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर आगे कहती है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। साथ ही मृत्यु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। रोमियो 8:38 में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न दुष्टात्माएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ही कोई सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न ही कोई सृजी हुई कोई भी वस्तु जो हमें अलग नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। तो सबसे पहले प्रभु वचन कहता है कि विश्वासियों के लिए मृत्यु एक शत्रु है, लेकिन उस पर विजय पाई गई है, उसका डंक निकाला गया और एक दिन निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु को पूरी तरह से खत्म करेगा। दूसरी बात, अगर विश्वासी को यह बताया जाता है कि हमें असाध्य बीमारी हुई है और बस कुछ दिनों में या महीनों में हम मृत्यु का अनुभव करेंगे, हम कैसे अपने डर से निपट सकते हैं? मृत्यु अनजानी है, हमने इसका अब तक अनुभव नहीं किया है। जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे पास नक्शा होना चाहिए। हम तो जाते हैं इस जीवन से अगले जीवन में, हमें भरोसेमंद नक्शा चाहिए जो हमारी मंजिल की निश्चितता के बारे में हमें बता सके। और निश्चय ही ये जो नक्शा तो परमेश्वर का वचन बाइबल है। और भरोसेमंद गाइड वो व्यक्ति नहीं जिसने मृत्यु के पास का अनुभव किया हो, ऐसा नहीं जिसे हार्ट अटैक आया, जैसे तैसे बच गया और हमें बता रहा है कि उसने क्या अनुभव किया है। नहीं, हम उन पर भरोसा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान वो हमें ऐसे अनुभव दे सकते हैं जो हमें भरमा सकते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान दिखावा करता है, मतलब ऐसा रूप ले लेता है, वो खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्या आप जानते हैं 12 मिलियन अमेरिकी लोगों ने मृत्यु के पास का अनुभव पाया है और उनमें से ज्यादातर लोग तो निश्चय ही भरमाए गए ज्योति के दूत के द्वारा, जिसने उन्हें झूठी जानकारी दी। ये ऐसी जानकारी जो बाइबल में परमेश्वर ने कहा उसके विरुद्ध में है, बाद के जीवन के बारे में। केवल एक ही भरोसेमंद गाइड जो हमें निश्चित रूप में बता सकता है कि मृत्यु के उस पर्दे के पीछे क्या है, वो तो वही है जो मर गया है। वो नहीं जो मृत्यु से बच गया, वो जिसका शरीर कब्र में रखा गया, ठंडा हो चुका, जम चुका, अकड़ चुका 3 दिनों तक, और फिर मृत्यु में से जी उठा। केवल एक ही व्यक्ति ने मृत्यु पर जय पाई, वह है यीशु मसीह। केवल उसी के पास में अधिकार है कि हमें बताए कि मृत्यु के बाद में क्या आता है। यीशु ने क्या कहा? जब यीशु लाजर की कब्र के पास आता है, उसने देखा लाजर को मरकर 4 दिन हो गए हैं, और लाजर की कब्र के सामने ही यीशु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। और फिर ये दावा करने के बाद कि उसके पास में सामर्थ्य है कि ऐसा जीवन दे जो कि अनंत काल के लिए होगा। यीशु ने यहां पर सबूत दिए जो उसके कहने के अनुसार ही थे। उसने सच में लाजर को मुर्दों में से जिलाया। मृत्यु हम सभी के लिए अटल है। हमें किसी पर भरोसा करना है भविष्य के बारे में। क्या कोई कारण है कि आप यीशु पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं? प्रेरित यूहन्ना इस तरह से कहता है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। फिर यूहन्ना लिखता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते इसलिए लिखा है कि तुम कुछ जान लो। क्या चाहता था कि हम जान ले? कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनुमान नहीं और न ही आशा करना है, वो चाहता है कि आप जान ले कि आपके पास ये है। अगर आप मृत्यु के पास है और डरे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपसे उसने की गई प्रतिज्ञा पर भरोसा रखें। अगर आप केवल उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें
और आपके पापों के लिए उससे क्षमा मांगे, आपके जीवन का उद्धारक होने के लिए कहे। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मृत्यु केवल एक ऐसा बदलाव है कि बस आप अनंत काल के लिए उसके साथ में स्वर्ग में होगे। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं कि आकर फिर तुम्हें अपने यहां ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेरित पौलुस अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हुए लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, अपने शरीर के बारे में कहता है, गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते हैं, मतलब जैसे हम बूढ़े होते हैं तो दर्द उठता है, बीमारी और रोग होते हैं तो हम कराहते हैं, और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, यानी नया शरीर। 2 कुरिन्थियों 5 वचन 1 से 3। और पौलुस आगे ये भी कहता है, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, यानी प्रभु के पास में जा रहूं। पौलुस का क्या मतलब है? पौलुस का यही मतलब है, जब हम मर जाते हैं हमारा शरीर दफनाया जाता है, लेकिन हमारी आत्मा प्रभु के पास में जाती है। उदाहरण के लिए बाइबल में स्पष्ट फर्क बताया गया है कब्र में, जहां शरीर विश्राम करता है, और शियोल, जहां पर मरे हुए लोगों की आत्मा इकट्ठी होती। पुराना नियम बाद के जीवन के बारे में कहता है, और इब्रानी शब्द शियोल का लगभग 65 बार उपयोग हुआ है पुराने नियम में। शियोल गई हुई आत्माओं के क्षेत्र के बारे में कहता है। इसके बारे में बताते हुए कहता है कि यहां पर की सभी आत्माएं एक जैसा ही अनुभव प्राप्त नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग तो दोष के क्षेत्र में हैं, दूसरों के लिए परमेश्वर के साथ रहने की जगह है। नए नियम में शियोल के लिए ग्रीक शब्द आया है हेडीज, और शियोल के जैसे ये हेडीज शब्द भी केवल कब्र के लिए उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा गई हुई आत्मा की जगह के बारे में कहता है। यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के पहले उसने बताया कि शियोल या हेडीज जो मरे हुए की जगह है, इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं। लूका 16 में यीशु ने एक धनी और एक भिखारी लाजर के बारे में बताया है। उनकी मृत्यु का विवरण देने पर देखिए यीशु क्या कहता है कि उनके साथ क्या हुआ। कहता है, और धनी व्यक्ति मरा, और हेडीज में यह पुराने नियम शियोल शब्द का ग्रीक अनुवाद है। धनी ने अपनी आंखें उठाई, वो वहां सताव में था, और उसने अब्राहम को बहुत दूर देखा और लाजर को उसकी गोद में देखा। फिर वो पुकारता है, पिता अब्राहम, मुझ पर तू दया कर, और कृपया लाजर को यहां भेज कि ये पानी में अपनी उंगली को भिगाए और मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहां इस ज्वाला में बहुत ही पीड़ा में हूं। लेकिन अब्राहम ने कहा, सुनो, तुम्हें याद है तुम्हारे जीवन में तुमने अच्छी चीजें पाई और ऐसे ही लाजर ने बुरी चीजें पाई, लेकिन अब इसे यहां तसल्ली मिल रही है और तुम वहां पीड़ा में हो। और इन सभी बातों के बावजूद हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए कि जो यहां से तेरी ओर वहां पर आना चाहते हैं वो न आ पाए, और वहां से कोई भी इसे पार करके यहां न आए। यीशु की इस कहानी से हम सवाल का जवाब दे सकते हैं, इसके लिए कितना समय लगेगा कि आपके मरने के बाद ये जान ले कि आप स्वर्ग में हैं या नरक में। यीशु ने जवाब दिया कि धनी ने इस जीवन में अपनी आंखें बंद की और अगले जीवन में उसे खोला। ये तुरंत हुआ। हेडीज में अविश्वासी के नाते धनी व्यक्ति सचेत था। बोलने के लिए उसके पास आत्मिक शरीर था, महसूस कर सका, दर्द का अनुभव कर सका। उसे याद आया कि उसके जीवन काल में उसने ये भी देखा कि अनंत काल की मंजिल तो पूरी तरह से अटल बनी है। अब्राहम ने उससे कहा कि हमारे और तेरे बीच में बड़ा गड्ढा है, कि जो लोग यहां से तेरे पास में वहां पर आना चाहते हैं वो न आ सके, और वहां से कोई भी इसे पार करके यहां न आ सके। इसका मतलब मृत्यु के द्वार से एक बार पार होने के बाद आपकी अंतिम मंजिल तो हमेशा के लिए निश्चित हो जाएगी। आप इसे बदल नहीं पाएंगे। विश्वासी लाजर के साथ में क्या हुआ? यीशु ने कहा, स्वर्गदूत लाजर को उठाकर ले गए। ये जो अलग संसार है, जो शियोल या हेडिस है, इसे यहां पर अब्राहम की गोद कहा गया है। उसे सांत्वना मिली और वो खुश था। यह दिलचस्प है कि नए नियम में यीशु की मृत्यु, जी उठने और उसके उठाए जाने के बाद
विश्वासियों से यह नहीं कहा गया कि वो ऐसे संसार में जाए जहां पर धर्मी लोग जो मरे हुए वहां पर हैं। नहीं, अब विश्वासियों से कहा गया है कि वो सीधा स्वर्ग में चली जाए। दूसरे शब्दों में हेडीज के ये दो भाग अभी अस्तित्व में नहीं हैं, बाजू बाजू में नहीं हैं। अब्राहम की गोद आज स्वर्ग में है, लेकिन हेडीज जो मरे हुए अधर्मी लोगों के लिए है वो आज भी है। बाइबल कहती है कि एक दिन हेडीज और उसमें रहने वाले लोग, प्रकाशित वाक्य 20:14 में, उन्हें अनंतकाल के नरक में फेंक दिया जाएगा। बाइबल इन डरावने शब्दों में परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। बाइबल ये नहीं सिखाती कि कोई पर्गेटरी है। बाइबल कुछ नहीं सिखाती कि कुछ समय की ऐसी जगह है, दंड देने की जगह या शुद्ध करने की जगह, जहां पर लोग रहते हैं और फिर स्वर्ग में जाते हैं 10,000 या 20,000 साल का दुख उठाने के बाद। नहीं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हेडीज एक दिन नरक में फेंका जाएगा। केवल यही फर्क होगा उनके लिए जो अभी हेडीज में हैं, बस उनकी जगह बदलेगी, लेकिन उनके दंड में कोई बदलाव नहीं होगा। अविश्वासी लोग जो मर जाते हैं वो इस अनंतकाल की पीड़ा और दुख उठाने से नहीं बचेंगे, वो नरक में जाएंगे। हम कैसे जानते हैं? प्रेरित पत्रस से वचन में बहुत स्पष्ट बताता है। पत्रस कहता है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। दूसरा पत्रस 2:9। तो कोई पूछता है, मेरे शरीर के साथ क्या होता है? मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा के साथ क्या होता है? प्रेरित याकूब कहता है कि शरीर आत्मा के बिना मरा है। मतलब ये शरीर भूमि में जाता है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपकी आत्मा तुरंत प्रभु के पास में जाती है। शरीर में न होना तो तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। जबकि दूसरी ओर अगर आप अविश्वासी हैं, आपने यीशु पर, उसने क्रूस पर जो काम किया उस पर भरोसा नहीं किया, तो आपका शरीर भूमि में जाता है और आपकी आत्मा हेडीज में जाती है, जहां कोई आशा नहीं है, केवल पीड़ा और दुख ही है। बाइबल यह भी सिखाती है कि जब यीशु वापस आएगा, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनकी आत्मा उनके पुराने शरीर से फिर मिल जाएगी। परमेश्वर उनके पुराने देह को जीवित करेगा और उन्हें नया बनाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:14 कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसलिए यीशु ने यूहन्ना 6:40 में कहा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अगर आप अविश्वासी हैं तो मृत्यु से डरना है, क्योंकि आप अपने मरने के बाद तुरंत ही क्या अनुभव करेंगे। कैसे कोई मृत्यु के डर से बच सकता है? यह केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने से संभव है। इब्रानियों अध्याय 2:15 कहता है, यीशु इसीलिए आया कि जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हम सब मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि मृत्यु के उस पार क्या है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि यदि परमेश्वर है, हम उससे मिलना नहीं चाहते, ठीक है? हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसके स्तर के नहीं हैं। अगर आप इसी से डरते हैं तो बाइबल आपके साथ में सहमत है। हम में से कोई भी प्रभु के स्तर के योग्य नहीं है। हम सब पापी हैं। इसलिए परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि संसार पर दोष न लगाए, लेकिन संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल कहती परमेश्वर हमें वरदान देना चाहता है। परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर अभी आप शोकित हैं, परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं ने मेरी बहुत मदद की है, तो इन पर सोचिए। चलिए एक और बताऊं। प्रभु चाहता है कि हम याद रखें, यदि कोई प्रियजन यीशु पर विश्वास करते हुए मरे, कि वो तो अभी बहुत ही ज्यादा जीवित हैं, पहले से भी ज्यादा। मैं अपने पिता के बारे में सोचता हूं, मेरी आंटी या मेरे भाई का 13 साल का बेटा। अगर मैं जानता कि वो हवाई जहाज में बैठकर बहामास पर गए हैं
अगर मैं जानूं कि वो बीच के किनारे बैठे हैं और सुंदर समुंदर में तैर रहे हैं, हाँ उनकी कमी तो है, लेकिन उतना बुरा नहीं लगेगा। मैं जानता हूं कि उनका अच्छा समय जा रहा है, मैं बस उनके साथ में जुड़ना चाहूंगा। अगर आपके प्रियजन यीशु पर विश्वास करते हुए मरे हैं, तो वो बहामा से भी अच्छी जगह पर हैं। वो स्वर्ग में पिता के घर में हैं, जहां पर बड़े बंगले हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है और वो मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें देता हूं अनंत काल का जीवन, और वो कभी नाश नहीं होंगी, और कोई मनुष्य उन्हें मेरे हाथों से नहीं निकाल सकेगा। जब प्रेरित पौलुस हमें स्वर्ग के बारे में बताना चाहता है, उसके पास उसके विवरण के लिए शब्द नहीं थे। उसने कहा, न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, और न ये मनुष्य के चित्त में उतरा है, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। मसीह का धन्यवाद कि हम मृत्यु के डर से आजाद हो सकते हैं। हम निश्चित जान सकते हैं कि स्वर्ग हमारी अंतिम मंजिल है। अगर आपके प्रियजन मसीह में हैं, तो आपके पास में आशा है कि आप उनसे फिर से मिलेंगे, उन्हें फिर देख पाएंगे। वो अभी मसीह के साथ में हैं। अगर आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं और आपके प्रियजन मर गए हैं, तो आपके मरने पर अपने प्रियजन को आप कभी नहीं देख पाएंगे। हमें मृत्यु के लिए तैयार रहना है। हम जानते हैं कि हम मरेंगे, लेकिन नहीं जानते कि कब। बाइबल कहती परमेश्वर हमें मौका देता है, जबकि हम जीवित ही हैं, कि निर्णय ले जो ये निश्चित करेगा कि अनंत काल में हमें कौन सा जीवन मिलेगा। खास करके हमें निर्णय लेना है अभी कि क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उद्धार के उसके वरदान को पाएंगे, या विश्वास न करने का चुनाव करेंगे और परमेश्वर और स्वर्ग से अनंत काल के लिए दूर ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अभी आपके पापों को क्षमा करे और आपके जीवन में आए, तो मैं भी प्रार्थना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद में ये प्रार्थना दोहराएं। बस इसे कहें, प्रभु से कहे और वो इसे सुनेगा। प्यारे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं तू क्रूस पर मरा और मेरे सारे पापों के लिए दाम चुकाया। मैं न्योता देता हूं कि अभी मेरे जीवन में आ और मुझे विश्वासी बना। मैं मांगता हूं कि तू मेरे सारे पापों को क्षमा कर और मुझे अपना अनंत जीवन का वरदान दे। विश्वास से मैं इसे लेता हूं। धन्यवाद कि तूने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसे किया है। आमीन। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे आज के प्रोग्राम का आनंद उठाया और फिर देखना चाहते हैं या दूसरे प्रोग्राम या विषय पर देखना चाहते हैं, तो बस हमारे फ्री जॉन एंकरबर्ग ऐप पर जाइए या हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाकर इसे देखिए। आप ये एपिसोड मुफ्त में देख सकते हैं। हमारे जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये एपिसोड डाउनलोड कर सकते हैं $5 प्रति एपिसोड देकर हमारी वेबसाइट से jashow.org से। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि प्रभु के साथ आपके चलने में हम बल दें, आपको प्रोत्साहित करें। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे विश्वास करें या प्रार्थना कर यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो बस अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं और विश्वासी बने पर क्लिक कीजिए, जो आप हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में देख पाएंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे प्रभु यीशु से प्रार्थना कर उसे उद्धारक बनाएं और जाने कि कैसे व्यक्तिगत रूप में उसका अनुभव कर सकते हैं। हम खुश हैं कि आज आपने हमारा प्रोग्राम देखने का चुनाव किया। आशा करता हूँ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जैसे हम एक और प्रोग्राम लेकर आएंगे आपको प्रभु में चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। गुड बाय। प्रभु आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। क्या हम स्वर्ग में सोएंगे? हमें पता नहीं, हमें ये नहीं बताया गया, और इसका एक प्रति उत्तर है कि अवश्य ही नहीं। हम अद्भुत रूप में मजबूत और सामर्थ्य होंगे और विश्राम की जरूरत नहीं होगी और आराम नहीं चाहिए। नहीं, हम सदा के लिए जिएंगे, लेकिन ये अगणित होना नहीं, केवल प्रभु अगणित है। यानी हम तो हमेशा गणित सृष्टि ही होंगे। क्या आदम और हव्वा को सोना पड़ा? इसका अनुमान का जवाब है हाँ। क्या नींद शाप का परिणाम है? मैं नहीं सोचता कि ये है, और खाना भी शाप का परिणाम नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये बहुत संभव है कि हमें नींद की ज़रूरत नहीं होगी। मैं नहीं सोचता कि वहाँ थकान होगी जिस तरह अब हम उसे देखते हैं। एक चर्च कहता है कि हम स्वर्ग में शादी करेंगे। यीशु क्या कहता है? यीशु ने कहा कि स्वर्ग में हमारा विवाह नहीं होगा और न विवाह में दिया जाएगा।
और बहुत से लोग महसूस करते हैं, और नहीं, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ और सच में चाहता हूँ कि उनके साथ में रहूँ सदा के लिए विवाह के संबंध में। लेकिन मैं अलग तरह से सोचता हूँ। नैन्सी मेरी पत्नी है, वो मेरी दोस्त है, हम बहुत करीब हैं, और साल जैसे बीतते गए हम करीब और करीब आते गए। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो और मैं इस विवाह का पूरे अनंत काल में भागी होंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि स्वर्ग में कोई विवाह नहीं होगा, लेकिन एक विवाह होगा। हम इस मसीह से विवाह करेंगे। मसीह और उसकी दुल्हन नैन्सी और मैं एक साथ मसीह की दुल्हन के दूसरे भागों के साथ हम उससे विवाह करेंगे, और हम नज़दीकी और एकता को करीब से महसूस करेंगे। जैसे हम मसीह की दुल्हन है और वो हमारा दुल्हा है, जो हमें कभी नीचे नहीं गिरने देगा, और वो अगणित है, और हम आनंद उठाएंगे। मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग में नज़दीकी का संबंध, जिसे हमने पृथ्वी पर आनंद नहीं उठाया था, ये सच में महान होगा। ठीक है, हम शुरू से देखते हैं। जिस पल हम मरते हैं तब क्या होता है? यदि हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। हम धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में देखते हैं। यहाँ धनी परमेश्वर को नहीं जानता था, वो भी मरने के बाद तुरंत कहीं गया। वो अलग जगह थी, जिसे हम वर्तमान का नर्क कह सकते हैं। हम जिसे वर्तमान का नर्क कहते हैं, वो आग की झील में फेंका जाएगा। इसी तरह से जिसे हम वर्तमान का स्वर्ग कहते हैं, जहां पर लाजर गया जब वो मरा, हम अपने आप इस नई पृथ्वी पर लाए जाएंगे। यानी हमारे मरने के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। पौलुस कहता है कि ये अच्छा है देह में न रहना, यानी परमेश्वर के साथ रहना है। वहाँ तुरंत होने वाली सचेतता है। मैं एक परिवार को जानता हूँ जिनकी बेटी किसी बीमारी के कारण मरने पर थी। उसका नाम एमिली था, और उसे ये समझने में मदद करने के लिए उन्होंने कहा, एमिली, हम यही करेंगे, हम तुम्हारे इस व्हील चेयर को हम इस रूम में ले जाएंगे जहाँ तुम रहोगे, और हम यहाँ दरवाजे के दूसरी ओर होंगे, और फिर एक एक करके वो कमरे में आए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे परिवार में पहली व्यक्ति हो जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, लेकिन फिर एक के बाद एक हम तुम्हारे पीछे आएंगे, और अवश्य ही ये उदाहरण सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ वहां उस कमरे में यीशु होगा। जानते हैं, यानी वो उस कमरे में कभी अकेली नहीं थी। वो यीशु के साथ होगी, लेकिन बाकी का परिवार भी उसके साथ होगा। और ये सुंदर उदाहरण था, क्योंकि ये याद दिलाता है कि मृत्यु तो कुछ समय के लिए अलग करती है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर से प्रेम करने वालों को फिर से मिलाया जाता है। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर, और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।